साधु अपनी आंखें बंद करते हैं, जैसे कुछ देख रहे हों, जैसे सत्य को परख रहे हों। जंगल के भीतर एक साधु तपस्या में लीन है। उनसे एक जादुई मटका मांगना, वो तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता है। ये किसान बहुत गरीब था। घर में खाने के लिए अनाज कम था। उसकी पत्नी कई दिनों से आधा पेट खा रही थी। बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदने का सपना अभी भी सपना ही था। आज वो सोच कर आया था, आज ज्यादा लकड़ियां काटूंगा, उन्हें बेचकर घर के लिए खाना और बच्चे के लिए कपड़े ले जाऊंगा। हे भगवान, कब तक यूं ही संघर्ष चलता रहेगा? बस आज का दिन अच्छा हो जाए। किसान चौंक जाता है। वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ता है। पेड़ों के बीच उसे घायल हिरनी दिखाई देती है। उसके पैर में गहरा घाव है। वो दर्द से तड़प रही है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? किसने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई? किसान का दिल पसीज गया। वो लकड़ियां काटने आया था, पर उसके सामने एक जीवन तड़प रहा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और धीरे से हिरनी के पास बैठ गया। लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वो जानता था आज लकड़ियां कम कटेंगी, पर एक जान बच जाएगी। डर मत, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो तू जल्द ठीक हो जाएगी। तुम बहुत दयालु इंसान हो। अरे तुम बोल सकती हो? जंगल की हवा अचानक शांत हो गई, जैसे पेड़ भी इस चमत्कार को सुनना चाहते हो। हाँ, मैं साधारण हिरनी नहीं हूँ। मैं एक जादुई और मायावी हिरनी हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सच्चा दिल। तुम मेरे बारे में सब जानती हो? किसान के मन में डर भी था, पर उससे ज्यादा आश्चर्य। हाँ, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जंगल के भीतर एक साधु तपस्या में लीन है। उनसे एक जादुई मटका मांगना, वो तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता है। किसान समझ चुका था, आज का दिन साधारण नहीं है। एक घायल हिरनी ने उसका रास्ता बदल दिया था। मेरा साधु बाबा को प्रणाम। बाबा, साधु बाबा। कौन है जिसने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की? बाबा मुझसे गलती हो गई। मैं आपको नहीं जानता था। मैं तो बस आपकी सहायता मांगने आया हूँ। साधु उठ खड़े होते हैं। उनकी आंखें किसान के भीतर तक देख रही थीं। लोग यहाँ लालच लेकर आते हैं। तुम क्या चाहते हो? बाबा, रास्ते में मुझे एक घायल हिरनी मिली। मैंने उसका इलाज किया। वही हिरनी बोली कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। साधु अपनी आंखें बंद करते हैं, जैसे कुछ देख रहे हों, जैसे सत्य को परख रहे हों। जंगल के भीतर एक साधु तपस्या में लीन है। उनसे एक जादुई मटका मांगना, वो तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता है। कुछ क्षणों बाद वे आंखें खोलते हैं। हाँ, तुम सच्चे और मेहनती हो। तुम्हारे मन में लालच नहीं, दया है। बाबा, मैं बस अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहता हूँ। साधु जानते थे, दुनिया में बहुत लोग जादू चाहते हैं, लेकिन हर कोई उसका सही उपयोग नहीं करता। अगर मैं तुम्हें शक्ति दूं, तो क्या तुम उसका उपयोग दूसरों को सताने के लिए करोगे? नहीं बाबा, मैं तो बस अपनी गरीबी दूर करना चाहता हूँ, और अगर हो सके तो दूसरों की भी मदद करना चाहता हूँ। ये कोई साधारण मटका नहीं था, ये था जादुई मटका। ये लो, ये जादुई मटका है। जब भी तुम्हें सच्ची जरूरत होगी,
ये तुम्हारी मदद करेगा। सच में बाबा? किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद बाबा, मैं वचन देता हूँ मैं इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करूँगा। आज पहली बार उसे लगा शायद उसकी किस्मत बदल सकती है। अब मेरी पत्नी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा और मेरे बच्चे को नए कपड़े मिलेंगे। अरे, तुम आज इतनी देर से आ रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? किसान अपने दोस्त पर भरोसा करता था, लेकिन उसे साधु की बात भी याद थी, लालच से बचना। भाई, ये एक जादुई मटका है। क्या जादुई? क्या ये जादुई मटका? अरे तुम भी ना जंगल में ज्यादा देर रह गए हो शायद। नहीं गोपाला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये एक साधु ने दिया है। ये हमारी गरीबी दूर कर सकता है। गोपाला पहले तो हंसता है, लेकिन किसान की आंखों में सच्चाई देखकर वो चुप हो जाता है। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप आ गए? आज बहुत देर कर दी, मैं तो डर गई थी। सब ठीक है, आज कुछ खास हुआ है। ये मटका आप लकड़ियां लाने गए थे, ये कहाँ से लाए? और पूरी बात बताने लगता है। घायल हिरनी, जादुई बात और साधु बाबा का आशीर्वाद। क्या सच में ऐसा हुआ? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हे भगवान, अगर ये मटका सच में जादुई है तो आज हमारे घर के लिए थोड़ा खाना दे दो। ये सच है, भगवान ने हमारी सुन ली। ये तो सच में जादुई है। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन इसी खुशी के बीच एक नई भावना जन्म ले चुकी थी।